हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सबको मालूम होगा कि आज सुबह सुबह हमारे प्यारे सर, जिनका नाम क्या है सर? जिनका नाम है मुकेश सर, उन्होंने आप लोगों को आज एसएससी रिफॉर्म और रेलवे रिफॉर्म के बारे में बताया कि उन्होंने बताया कि इस समय जो है कि टीचरों के ऊपर और स्टूडेंट के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है सरकार लाठीचार्ज करा रही है। सरकार भूल चुका है कि अगर हम लोग आज से इस सीट पर बैठे हैं तो इसका जो सबसे ज्यादा अगर किसी को श्रेय दिया जाए तो स्टूडेंट और टीचर हैं। सरकारें भूल चुकी है कि हमारे जिस प्रकार से कुर्सी के चार पैर होते हैं उसी प्रकार से स्टूडेंट और टीचर एक पैर हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और हो सकता है कि सरकार के नजर में ये भी अच्छा ही हो जो करा, जो किया। टीचर बेचारे 4 दिन से दर दर भटक रहे हैं बस एक बात को लेकर के कि मुझे चेयरमैन से मिलना है, एसएससी के चेयरमैन से, रेलवे के चेयरमैन से मिलना है। लेकिन दिल्ली पुलिस दिखा दिया कि वो कितना नामर्द है। दिल्ली पुलिस, वो लोग इतना डर चुके हैं कि टीचरों को ही जेल में डाल दे रहे हैं डर के मारे। टीचरों ने कुछ किया नहीं है, ना तो लाठी से मारपीट किया है, ना बम बारूद कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल वो मांग कर रहे हैं एग्जाम अच्छे से कराइए। लेकिन नारे नहीं कराएंगे तो तुमको भी कहां दिखा है स्टूडेंट का पावर, तुमने देखा कहां है? जिस दिन देख लोगे ना उस दिन पता चल जाएगा स्टूडेंट क्या है। इस बार तो मोदी चचा तुम गए, जिस तरीके से तुम काम कर रहे हो, टोटल स्टूडेंट एक हो चुके हैं और अब तुम जाने वाले हो। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। और अभी तक आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने क्लास 3 तक देखा था और आज आपका क्लास 4 है, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि मापन, मात्रक एवं मापक यंत्र में आपको पढ़ना क्या क्या है, अभी कितना बचा हुआ है। तो आपके पास दोस्तों पहला सवाल दिया हुआ है और आपको दिख रहा होगा 1 पास्कल बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 पास्कल, आपको बता दें हम कि आपका जो पास्कल होता है वो आपका दाब का मात्रक होता है। और दाब बराबर क्या होता है दोस्तों? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल होता है दोस्तों। बल को हम लोग लिखते हैं F से और क्षेत्रफल को लिखते हैं हम लोग A से। F का मतलब होता है न्यूटन और A का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या दोस्तों? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर -2, ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो वही बात करता है कि 1 पास्कल बराबर कितना होता है। तो 1 पास्कल बराबर आपका जो होगा 1 न्यूटन मीटर की घात -2 होता है दोस्तों। यही होता है। आपको दिख रहा होगा कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल का होता है आपका न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग न्यूटन मीटर पे -2 भी लिख सकते हैं दोस्तों। एग्जाम में कब आया दोस्तों? तो आपकी एग्जाम में आरआरबी ग्रुप डी में आया था 11 दिसंबर 2018 को आया था दोस्तों। आपको दिख रहा होगा कि इतना इजी इजी सवाल आया था, लेकिन उस वक्त के लिए आपको हार्ड लगा था। लेकिन अब हम आपके साथ में हैं, आपको कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं कर सकता दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे क्यों चलते हैं और आगे देखते हैं हम लोग सवाल को। आगे दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा एसआई मात्रक मोल का प्रतीक है। आपको पता होगा कि मोल को हम लोग मोल से ही लिखते हैं। मोल को हम लोग मोल से लिखते हैं। जी किसका होता है? तो जी आपका होता है गुरुत्वीय त्वरण का होता है। किसका होता है दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण।
जी होता है दोस्तों। किलोग्राम किसका होता है दोस्तों? द्रव्यमान का होता है दोस्तों। इसके बाद mg, mg क्या है दोस्तों? मिलीग्राम, पता नहीं क्या है, मतलब ही नहीं है। तो कब आया था एग्जाम में? आरआरबी जेई 28 जून 2019 को आया था, शिफ्ट चौथे में, मतलब शाम के टाइम में आया था दोस्तों। हम थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि आपको मैंने पढ़ा रखा है, और जहां हमको लगेगा कि पहली बार पढ़ा रहे हैं वहां हम थोड़ा आराम से चलेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हमारे मांझी लोग पहाड़ तोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? अगर सरकार अगर पहाड़ बन के खड़ा है तो तुम लोग मांझी बन जाओ, सबको तोड़ के फेंक दो, और अपने पढ़ाई को भी ऐसे ही तोड़ के फेंकना है जैसे कि हमको इस बार सरकार को उखाड़ फेंकना है। चलिए, बोल रहे हैं कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। आपको पता होगा कि शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों? आपको मैंने बार बार बताया, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। बल का होता है न्यूटन, विस्थापन का होता है मीटर, अब बटे समय का होता है सेकेंड। तो इसका मतलब शक्ति का क्या हो जाएगा? शक्ति का हो जाएगा वाट, का हो जाएगा न्यूटन मीटर सेकेंड। मतलब पहले का भाई पहला ही सही, जाओ पहले का भाई पहला ही सही। अगला चलते हैं। 1 किलो वाट बराबर दोस्तों आपको मालूम होगा 1000 वाट। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट दोस्तों। और आप पे 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। और आपके दोस्तों 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 के घात 6 जूल। इसको दोस्तों हम करके दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। चलिए करते हैं दोस्तों, हम चीजों को समझने के लिए समझने का प्रयास करिएगा। क्या बोल रहा है? 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट का मतलब होता है 1000 वाट। 1000 वाट होता है दोस्तों, होता है ना। और एक घंटा का मतलब होता है 3600 सेकेंड। कितना होता है दोस्तों? 3600 सेकेंड होता है। अगर इसको हम करें तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 36 और 3 जीरो यहाँ पे दोस्तों, 1 2 3 जीरो और 2 जीरो यहाँ पे दोस्तों, 1 और 2 जीरो, 36 उसके पीछे 3 जीरो, कितना जीरो? 3 5 जीरो, 5 जीरो। अब इसको वैसे लिख सकते हैं क्या कि 3.6 इंटू 10 के पावर कितना? 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6 जूल। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका 1 किलो वाट घंटा बराबर हो जाएगा। कितना है दोस्तों? 3.6 इंटू 10 के खाते 6 जूल। अब यहां पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए पहले का पहला सही है, यहाँ पे पहले का यहाँ पे डी लिखा है तो आपका एक गलत हो गया। पहले का डी भाई होगा नहीं। पहले का पहला सही है दोस्तों, दूसरे का तीसरा सही है, तो दूसरे का यहाँ पे 2 लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा दोस्तों यहाँ पे लिखा है, एक यहाँ पे तीसरे का चौथा लिखा है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बोला था कि आपको हम समझाते हुए चलेंगे, और आज आपको समझाते हुए ले चल रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बहुत आगे निकले। अपने मम्मी पापा के आंसुओं का बदला लेना है, जिन लोगों ने आपसे मम्मी पापा के पास जा करके उन्हें बार बार टॉर्चर किया है कि तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारा औलाद कुछ नहीं कर पाएगा। उन्हें दिखाना है कि तुम क्या कर लोगे। आपको बता दें, मुझे बाद में पता चला, जो आज 2000 करोड़ के मालिक है, जिनका नाम अलग पांडे हैं, वो आपके बोलते हैं लोग कि नीट की तैयारी कराते हैं। गलत, वो नीट की तैयारी नहीं कराते, बल्कि उनके जो लोग हैं वो नीट की तैयारी कराते हैं। क्योंकि अलग पांडे सर भाई साहब केवल 12th पास है। उन्हें भी लोगों ने बोला होगा, उन्हें भी लोगों ने प्रताड़ित किया होगा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन देखो आज उनका लोग नाम लेते हैं, अलग पांडे करते हैं।
तो आप भी कर पाओगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग चीजों को समझते हैं दोस्तों। अगर आपका सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? कितने बार आपको बताएं, कितने बार बताएं, आप मुझे बता दो कि कितने बार बताएं। मैंने 3 वीडियो लिया, तीनों लेक्चर में मैंने आपको बताया सबके बारे में, तो आपको अब तक तो याद हो जाना चाहिए कि आपका विद्युत धारा का इकाई मात्रक एम्पियर होता है। किसका होता है? विद्युत धारा का इकाई मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों आपका ओम होता है। किसका? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आर का मात्रक, विभवांतर या विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और आपका प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है दोस्तों। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। कब पूछा? आरआरबी ग्रुप डी 4 दिसंबर 2018 को पूछा गया था दोस्तों। देख रहे हो कि नहीं? देख रहे हो विनोद? देख लो सरपंच, आपके समय में यही चल रहा है। और बच्चे बेचारे रो के आए थे बच्चे, क्योंकि उन्हें अच्छा कंटेंट नहीं मिल सका था उस समय। इसलिए मैंने ठाना है कि इस बार आपको इतना अच्छा कंटेंट देंगे कि आप एग्जाम को क्वालिफाई करके आएंगे। अभी हम क्लास इतना कम कम ले रहे, जिस समय ऐसा समय आ जाएगा ना कि आपके लिए 2-2, 3-3 घंटे हम क्लास लेना शुरू कर देंगे, और आपको इस बार जॉब दिला के रखेंगे। 32,000 में से एक पद आपका है, लिख लो, एक जगह लिख चपका लो कि वो पद आपके लिए है। चलिए आगे चलते हैं। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्ध्य, जब हम पानी में कोई कंकड़ डालते हैं तो पानी ऐसे 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 करता है, और यही आपका क्या है? यही आपका तरंग दैर्ध्य है। आप देख रहे हो किसने यहां से शुरू किया चलना, यहां तक दिखा, इसका मतलब यह भी क्या है? एक प्रकार का दूरी है दोस्तों। क्या है? दूरी है। और अगर दूरी है दोस्तों, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो बोलेंगे सर वो भी तो आपका मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? तो लंबाई का मात्रक मीटर। तो आपका तरंगदैर्ध्य का मात्रक भी मीटर होता है। तरंगदैर्ध्य का एक और मात्रक होता है, क्या होता है दोस्तों? एंगस्ट्रॉम। क्या होता है दोस्तों? एंगस्ट्रॉम भी होता है। किसका मात्रक? आपके तरंगदैर्ध्य का मात्रक। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है? सेकेंड किसका मात्रक होता है दोस्तों? समय का होता है। समय का मात्रक सेकेंड। एक एक सेकेंड आपके लिए बहुत काफी है। एक एक सेकेंड आपके लिए बहुत काफी है। कब? जब आपका एग्जाम आपके सर पे आके चकरा रहा है, घुमरी कर रहा है, चक्कर काट रहा है आपके ऊपर, तब आपके लिए इंपोर्टेंट है दोस्तों। अभी से उठ जाओ, जग जाओ, नींद को त्याग लो, नहीं तो कुंभकर्ण हो तो कुंभकर्ण के बाप बन जाओगे। इसलिए अभी से पढ़ाई करो दोस्तों। अगला है दोस्तों किलोग्राम। किसका होता है? द्रव्यमान का। किसका होता है? द्रव्यमान का होता है दोस्तों किलोग्राम। हर्ज किसका होता है दोस्तों? आवृत्ति का। आवृत्ति का क्या होता है दोस्तों? हर्ज होता है, जिसको बोलते हैं एच जेड, जिसको बोलते हैं एच जेड। आगे चले। कब आया दोस्तों? आरआरबी जेई 2000, आरआरबी जेई कब आया था? तो 26 जून 2019 में आया था, शिफ्ट चौथे में आया था दोस्तों। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करना भी मत भूलें। अगर आप भूल गए तो दोस्तों हम भी भूल जाएंगे, इसलिए मत भूलना। आपके लिए इतनी दहाड़ मारते हैं दोस्तों, आपके लिए, क्योंकि इतनी दहाड़ मेरे पास कहां से आया? सिर्फ आपसे आया है। अगर आप सहयोग कर रहे हो तो इतनी दहाड़ है, अन्यथा इतनी दहाड़ मेरे पास नहीं होती। आपके सहयोग से केवल हो रहा है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, मैंने आपको बताया था कि किसी पदार्थ का परिमाण को मापने के लिए हम लोग मोल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। मोल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? मोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। प्रदीप्त को मापने के लिए किसका करते हैं दोस्तों? प्रदीप्त को मापने के लिए हम लोग किसका करते हैं? यहां लिख रहे हैं हम प्रदीप्त। प्रदीप्त के लिए हम लोग लक्स का करते हैं। टेस्ला किस लिए करते हैं दोस्तों? टेस्ला हम लोग किस लिए करते हैं? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। किसके लिए? चुंबकीय
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर बात किया जाए जूल के लिए, तो जूल किसके लिए, तो मैंने बताया था या तो वर्क के लिए या तो एनर्जी के लिए। मैंने आपको बता रखा था दोस्तों। कब आया था एग्जाम में, तो आरपीएफ कांस्टेबल 5 फरवरी 2019 को, आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 को, सीबीटी 1 में। देख रहे हो ना कितने बार एग्जाम में पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें इससे भी नहीं मालूम है कि क्या होता है। और जब तक हम हैं तब तक डरने की कोई बात नहीं है, तब तक डरने की कोई बात नहीं है। ओके दोस्तों, आगे क्यों चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या होता है? जो हम लोग घर में जो बिजली को जलाते हैं, बिजली को, उसका जो माप करने आते हैं वो किसमें माप करते हैं? तो आपको पता होगा किलोवाट घंटा में। किसमें दोस्तों? किलोवाट घंटा में। जूल किसका होता है? या तो कार्य का होगा या तो फिर एनर्जी ऊर्जा का होगा। वाट किसका होता है दोस्तों? पावर, शक्ति का। वोल्ट किसका होता है दोस्तों? विभवांतर का। इतने बार बताएंगे, इतने बार बताएंगे कि तुमको बार बार तुमको बोलोगे सर जी काहे इतना बता रहे हो, काहे कि मुझे पता है कि तुम भूल जाओगे। और जब बार बार करोगे तो नहीं भूलोगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि मात्रक कूलाम सेकेंड का दूसरा नाम क्या होता है? कूलाम सेकेंड तो क्या होता है? Q बराबर IT, Q बराबर IT। तो Q बराबर IT भाई साहब मुझे जरा ये बताओ कि कूलाम सेकेंड किसका बनेगा? तो कूलाम सेकेंड नहीं हो सकता दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है, इसको थोड़ा सही कर दे रहे हैं दोस्तों ताकि आप बाद में ना बोलो कि सर क्या पढ़ाते हो। तो भाई यहाँ पे कूलाम बटे सेकेंड होगा, कूलाम बटे सेकेंड होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा। तब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर आप आई को यहाँ पे छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तब आई बराबर हो जाएगा Q बटे T। तो कूलाम बटे सेकेंड किसका बन जाएगा दोस्तों? तो कूलाम बटे सेकेंड आपका बन जाएगा किसका? एम्पियर का, विद्युत धारा का। एम्पियर का कूलाम बटे सेकेंड दूसरा नाम होता है। जूल किसका मात्रक होता है? अभी मैंने बताया वर्क का या फिर एनर्जी का होता है। वोल्ट विभव या फिर विभवांतर का होता है। सेकेंड आपके समय का होता है। ओके दोस्तों, आगे चले। कब आया था? तो आपके आरआरबी जेई 28 मई 2019 को आया था दोस्तों। अगला सवाल दिया हुआ है तरंग वेव का एसआई मात्रक क्या है? तरंग वेव का एसआई मात्रक क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तरंग वेव तो क्या होता है जी? आपका तरंग वेग है जी, वेग, तरंग वेग। तो वेग है भाई साहब, तो वेग का मात्रक वही जो सबका वेग का होता है। तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर दूरी बटे समय। वेग बराबर दूरी बटा समय। दूरी का होता है मीटर और समय का होता है सेकेंड। इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर जगह क्या हो जाएगा? आवृत्ति। हर जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? आवृत्ति हो जाएगा दोस्तों। सेकेंड किसका होता है दोस्तों? समय का। मीटर किसका होता है दोस्तों? लंबाई का। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा अच्छे से? कब आया था एग्जाम में? तो आरआरबी जेई 28 मई 2019 को आया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को हम किससे मापते हैं दोस्तों? क्या एम्पियर से? नहीं रे बाबा, नहीं सोना, क्योंकि एम्पियर से विद्युत धारा को मापते हैं। क्या जूल से मापते हैं? नहीं, जूल से भी नहीं मापते हैं। जूल से हम लोग कार्य या फिर ऊर्जा को मापते हैं। ओम से, ओम से किसको मापते हैं दोस्तों? ओम से हम लोग प्रतिरोध को मापते हैं। तो बचा क्या? बचा क्या? डेसिबल।
तो आपकी ध्वनि की जो प्रदूषण है या प्रबलता है किससे मापते हैं, तो डेसिबल से। आरआरबी जेई 22 में 2019 को आया था दोस्तों। ध्वनि की प्रबलता किससे मापते हैं दोस्तों, तो डेसिबल से। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल से मापते हैं दोस्तों। कब कब पूछा गया, तो आप देख रहे होंगे आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी 2021 को पूछा गया था पहले शिफ्ट में सीबीटी 1 में। उसके बाद आरआरबी ग्रुप डी 12 नवंबर 2018 को पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। ओके दोस्तों, आगे की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना गलती से भी, अन्यथा अभी लाइक कर दो ताकि आप भूलो ना। अभी लाइक करो तुरंत इसी वक्त। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक एटमॉस्फेरिक यूनिट कितना होता है। एक एटमॉस्फेरिक यूनिट क्या होता है, तो आपको बता दें कि जो होता है आपका एक एटमॉस्फेरिक यूनिट जो होता है वो 1.01 इंटू क्या होता है दोस्तों, तो आपके पास होता है 1.01 इंटू 10 के घात 5 पास्कल। जहां ये लिखा होगा इसी को क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ। बिना मतलब का चीजों को याद कर लो कभी कभी। अरे इतने बार पढ़ाएंगे, इतने बार समझाएंगे कि तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा, तुमको याद हो जाएगा। तुम कितना अपने दिमाग को पेटते रहो वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेगा। तब फिर तुम्हें लड़कियों से जो प्यार होता है ना वो भूल जाओगे कि लड़की से प्यार क्या होता है। जिस दिन कामयाब हो जाओगे तुम्हारे पीछे लड़कियों का लाइन लग जाएगा। फिर तुम उसमें से अपना चुन लेना कि किसको हमें अपना बनाना है, किसको हमें दूर रखना है। अभी दूर रहो, अभी थोड़ा दूर रहो कुछ समय के लिए। तो क्या हो जाएगा, क्या मैंने लिखा है कि 1.01 इंटू 10 के घात 5 पास्कल, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर -5 गलत, यहाँ पर 10 गलत, यहाँ पे 10 भाई गलत। आपका क्या हो जाएगा सही, तो आपका सही हो जाएगा 1.01 इंटू 10 के घाते 5 पास्कल। कब आया, आरआरबी ग्रुप डी 28 नवंबर 2018 को आया था दोस्तों। आगे चले दोस्तों, आगे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, एक एचपी किसके बराबर होता है। अरे भाई कितने बार बताएं, एक एचपी बराबर 746 वाट। एक एचपी बराबर कितना होता है दोस्तों, 746 वाट होता है। यहाँ पे आपको भ्रम करने के लिए 764 लिखा हुआ है। आधे लोग को तो आंखिया में मोतियाबिंद हो जाता है और वो 764 मार के चले आते हैं। लेकिन आपका सही आंसर क्या होगा, 746 वाट। ऑप्शन सी, सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 20 अगस्त 2018 को आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 746 वाट को क्या कहा जाता है। ले बाबा ओम को, ले रे बाबा क्या हो रहा है। किसी से पूछो कि आजकल इंडिया में क्या चल रहा है, तो क्या पता है क्या बोलेगा, इंडिया में टेक्नोलॉजिया चल रहा है भाई, टेक्नोलॉजिया यही चल रहा है, पढ़ाई नहीं चल रहा है, टेक्नोलॉजिया चल रहा है। तो 746 वाट बराबर एक अश्वशक्ति, 746 वाट बराबर एक अश्वशक्ति होता है दोस्तों, एक अश्वशक्ति होता है। ठीक है, एक जूल किसके बराबर होता है, तो एक आपका जो होता है जूल होता है वो आपका कार्य का या फिर ऊर्जा का मात्रक होता है। पास्कल दाब का मात्रक होता है। किलोवाट भी शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर दोस्तों 1000 वाट होता है, 1000 वाट। कब आया, आरआरबी ग्रुप डी 5 नवंबर 2018 को आया था दोस्तों। अगला सवाल, एक डायोप्टर के बराबर होता है। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, तो आपको बता दें हम कि लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है दोस्तों, तो क्षमता होता है डायोप्टर बराबर होता है 1/मीटर। इसी को हम लोग लिखते हैं 1 मीटर पर इनवर्स। मीटर पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर पर हो जाएगा दोस्तों इन1। क्या हो रहा है भाइयों, क्या हो रहा है दोस्तों, काहे परेशान कर रहे हो। क्या हो जाएगा, मीटर पर इनवर्स। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि क्या हो जाएगा 1 मीटर पर इनवर्स दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कहां लिखा है, यहाँ पे आपको यही लिखा हुआ है 1 मीटर इनवर्स। कब आया था, आरआरबी जेई 2/6/2019 को आया था दोस्तों, शिफ्ट तीसरे में। उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक बात समझ में आ रही होगी, बेहतरीन तरीके से आ रही होगी। नहीं आ रही होगी तो मरबो करेंगे, कूटबो करेंगे हम। अच्छे से पढ़ लो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े क्या, चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा
1 किलो वाट घंटा बराबर, मैंने आपको बता रखा था 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, या इसी को लिख सकते हैं 3.6 और इसके बाद कितना, अब इसको कर सकते हैं, ऐसे मत करिए, इसको अभी थोड़ा सा अलग करिए ताकि जो आपके इसमें दिया हुआ है इसके हिसाब से करिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 के पीछे 1 2 3 4 5 0। अब यही देखो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, ये कितना लिखा है, 36 के पीछे 4 0, गलत भाई। 36 के पीछे 3 0, गलत रे भाई। 36 के पीछे 1 0, गलत। 36 के पीछे 5 0, यही आपका हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 36 लाख जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है दोस्तों, 36 लाख जूल के बराबर होता है। कब पूछा गया, आरआरबी जेईई 30 अगस्त 2019 को पूछा गया दोस्तों। इसके बाद 1 मीटर किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर बराबर क्या होता है, पता है किसी को 1 मीटर बराबर क्या होता है, तो 1 मीटर बराबर होता है 10 के घात -6 माइक्रोन। 10 के घात -6 माइक्रोन बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस सवाल कब आया था, तो आपका आरआरबी जेईई आया था कब, 14 दिसंबर 2014 को आया था एलो पेपर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है 1 किलोवाट घंटा बराबर, मैंने भी आपको बता रखा था कितना आता था, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है दोस्तों। 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर। कब पूछा गया, कब पूछा गया, कब पूछा गया मत कहो, कब पूछा गया दोस्तों, तो आपके आरआरबी ग्रुप डी में 20 तारीख को, कब पूछा गया, सितंबर में। आरआरबी ग्रुप डी 18 सितंबर को, आरआरबी ग्रुप डी 27 सितंबर को, आरआरबी ग्रुप डी 9 अगस्त को, और आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 9 अगस्त को पूछा गया दोस्तों। देख रहे हो कितने बार पूछा गया दोस्तों, कितने बार पूछा गया है, समझ आ गया अच्छे तरीके से। ऐसे सवाल पूछा है बार बार, एक ही सवाल को बार बार घुमा रहा है, रिपीट कर रहा है, ताकि आप फंसो। आप काहे नहीं फंसोगे, फंसना पड़ेगा। प्रदीप्त की माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है, प्रदीप्त की जो मात्रा है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया था लक्स मीटर का। लक्स मीटर का दोस्तों मैंने क्या बताया था, लक्स मीटर का किसका होता है दोस्तों, लक्स मीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम लोग, तो प्रदीप्त की माप को, इकाई को नापने के लिए। कब पूछा गया, आपको पूछा गया आरआरबी जेईई 14 दिसंबर 2014 को पूछा गया ग्रीन पेपर में। कब पूछा गया, आरआरबी जेईई 14 दिसंबर 2014 को ग्रीन पेपर में। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ल्यूमिनस को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, लक्स मीटर का। चलिए अगला सवाल दिया है 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि वाट बराबर क्या होता है, वाट बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों, जूल बटे सेकेंड। वाट बराबर क्या होता है दोस्तों, जूल बटे सेकेंड। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम इनवर्स कर देते हैं, इन 1, तो ये आपका जूल बटे सेकेंड हो जाएगा। तो 1000 वाट, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, और 1000 वाट को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 जूल प्रति सेकेंड। 1000 जूल प्रति सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ए फॉर आशिक इज द राइट आंसर। कब, तो आरआरबी ग्रुप डी 12 नवंबर 2018 को पूछा गया दोस्तों। अगला सवाल दिया हुआ है 2 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 2 किलोवाट घंटा, 2 किलोवाट घंटा तो क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। क्योंकि आपको पता होता है 2 और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 36 दूनी कितना होता है, 72। 72 मतलब 7.2 इंटू 10 के पावर 6 जूल। तो अगर एक किलोवाट घंटा में 3.6 तो 2 में कितना, तो 36 दूनी 72, 7.2 इंटू 10 के पावर 6 जूल आपका कहाँ है भाई साहब, तो आपके पास यही है 7.2 इंटू 10 के पावर 6 जूल इज आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कब आया था दोस्तों, तो आरआरबी ग्रुप डी में 3 फरवरी 2018 को आया था दोस्तों।
चलिए अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। भाइयों कितने बार करोगे? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। कब पूछा गया भाइयों? कब पूछा गया आपसे? तो आपसे कब पूछा गया था? तो आपसे पूछा गया आरआरबी जेई कब पूछा गया? 26 मई 2019 को। आरआरबी जेई कब पूछा गया? 26 मई 2019 को पूछा गया था। तीसरे शिफ्ट में क्या पूछा गया कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए कि 4.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना? तो कह रहा है कि 4.6 और 1 किलोवाट में कितना होता है? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। अब क्या होगा दोस्तों, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कर लीजिए, तेरा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास लगभग कितना आएगा दोस्तों? तो आपके पास आ जाएगा कितना? 16 दशमलव कितना आ जाएगा दोस्तों? 16.56 56 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 जूल हो जाएगा। इसी को आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 कितना होता है दोस्तों? 4 3 12 होता है। 4 3 12 होता है। अगर इसको हम क्या करेंगे कि अगर हम 6 के 36 अब हम लास्ट डिजिट देख लो, 6 के 36 तो लास्ट में 6 किसके अंत में है? यहाँ पे 6 तो है ही नहीं, यहाँ पे 6 है ही नहीं, यहाँ पे 6 नहीं है, तो 6 यहीं पर तो है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16.56 इंटू 10 के घात 6 जूल। ठीक है, अगर नहीं तो इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। लो आपके लिए हम लंबा कर देते हैं दोस्तों। 46 का मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 36 में करेंगे दोस्तों। तो 6 के 36 के 6 हाथ में लगा 3 4 6 24 3 27। इसको करिए, 6 3 18 के 8 हाथ से लग गया 1 4 3 12 और 1 13। ठीक है, अब कर लो 6 के 6 8 7 15 के 5 3 2 5 1 6 1 का 1 और 1 2 अंक पे दशमलव, तो कितना? इंटू 10 के पावर 6 जूल। क्या आपके पास आ गया दोस्तों? यही क्या आंसर आया है? क्या? 16.56 इंटू 10 के घात 6 जूल। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर। कब पूछा गया? आरआरबी ग्रुप डी 5 कब पूछा गया? दिसंबर 2018 को दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या? 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? न्यूटन का मतलब होता है बल, बल का मतलब होता है न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए। क्या होता है दोस्तों? एफ बराबर एम ए। तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपका कहां हो जाएगा? यही हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बेवफा इज द राइट आंसर। बी फॉर बेवफा इज द राइट आंसर। ये आपको कब पूछा गया दोस्तों? तो आपके आरआरबी ग्रुप डी 22 अक्टूबर 2018 को पूछा गया था, शिफ्ट दूसरे में। ओके दोस्तों, आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है 5.5 थोड़ा सवाल थोड़ा सा गलत है भाई साहब, इसको आप सही कर देते हैं। रुकिएगा 1 मिनट, इसको थोड़ा सही करने का प्रयास करते हैं दोस्तों ताकि दिक्कत ना हो। 5.5 किलो वाट घंटा बराबर क्या? सवाल ये होना चाहिए था कि 5.5 किलो वाट घंटा बराबर क्या। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे? हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका? 5.5 इंटू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आंसर कितना आना चाहिए? आ जाएगा 19.8 इंटू 10 के पावर 6 जूल। कितना आ जाएगा दोस्तों? 19.8 इंटू 10 के पावर 6 जूल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर आपके पास डी जो है राइट आंसर है। कब आया? आरआरबी ग्रुप डी 4 दिसंबर 2018 को आया था दोस्तों। सो उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी सेशन में इस सेशन में सवाल को कराया गया, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो, आपको बेहतरीन समझ में आया होगा।
और उम्मीद है कि आप इस प्रकार के सवाल को करने में कभी भी कुताही नहीं करेंगे और एग्जाम में आएगा तो एग्जाम को फोड़ करके आओगे। हाँ, गलती मत करना कि आप मॉनिटर को तोड़ के मत आना, ठीक है ना। एग्जाम को तोड़ो फोड़ो लेकिन मॉनिटर को मत तोड़ना पड़ना, नहीं तो आपके ऊपर केस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आजकल के सरकार भाई साहब तानाशाही कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, जो उनके मन में आ रहा है सरकार वो कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। और आपको दोस्तों आपसे बस एक ही चीज तो बोला जाता है कि अगर आपको हमारे जो वीडियो है पढ़ाने का जो तरीका है अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों, तब आपको करना क्या है, आप बस हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। क्योंकि सभी को पास भेजो, जितने लोग हैं, चाहे वो आपके हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, आपके नेपाल से हो, भूटान से हो, चाहे जहां से भी हो, सबके पास भेजो। और इसे और ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आगे कुछ बोलें क्या? अब कुछ नहीं बोलेंगे, बस नहीं, सरकार कुछ कर देगी।